नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरों का अपडेट तो देते ही हैं, साथ ही आपके लिए इंट्राडे पोजीशनल लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी कॉल देते हैं। साथ ही आपको हाजिर बाजार की खबरों के साथ देश भर के मंडियों का अपडेट लेकर आते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको अपने मेहमानों से परिचय करवा दें। हमारे साथ केरिया कमोडिटी के एमडी अजय केरिया हैं, भाविक पटेल हैं ट्रेडबुल सिक्योरिटीज से, दिव्या गगलानी है एक्सिस सिक्योरिटीज से, जिगर त्रिवेदी है रिलायंस सिक्योरिटीज से। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। शुरुआत केरिया जी सबसे पहले और एमसीएक्स की खबर के साथ। एमसीएक्स में ट्रेडिंग में जो ये देरी हो रही है, बार बार वो कम्युनिकेट कर रहे हैं। शुरुआत पहले बताया उन्होंने कि 10 बजे ट्रेडिंग की शुरुआत होगी, ठीक है। उसके बाद उन्होंने 11 बजे टाइम कर दिया, फिर अब 1 बजे। बार बार बदलाव क्यों कर रहे हैं? पूरे दिन का कोई अपडेट क्यों नहीं देते? और कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए उनके कोई स्पोक्स पर्सन भी नहीं आ रहे हैं। क्या हो रहा है सर? आप लोगों को क्या बताया गया है? तो शोहन जी, डेफिनेटली आज काफी इंपॉर्टेंट डे रहा है, बिकॉज मॉर्निंग में ही हमने देखा था ये ग्लिच हुए हैं। नो डाउट इससे पहले भी हमने देखा था कि जब से हमने नए सॉफ्टवेयर पे शिफ्ट हुए हैं, एमसीएक्स और टीसीएस पूरी कोशिश कर रही है कि इस चीज को स्ट्रीमलाइन किया जाए, और काफी हद तक हो भी गया था। बट आज मॉर्निंग से हमने देखा कि फाइल अपलोडिंग में कुछ डिले के अपडेट्स आए थे, जिसके बाद प्रिकॉशनरी 1 घंटे से टाइम पोस्टपोन कर दिया गया था, जो 9 के बजाय 10 था। बट अभी भी रिजॉल्व हुआ नहीं। हाँ, नो डाउट कुछ ऐसे कंफर्म कम्युनिकेशंस नहीं आया हुआ है अभी तक एक्सचेंज से। खाली हमारे पास भी जो सर्कुलर या अपडेट्स आए हैं, जहाँ पे रिवीजन ऑफ टाइम टेक्निकल ग्लिच के नाम से आया गया है, जिसकी वजह से अभी भी मार्केट में थोड़ी सी क्लियरिटी नहीं है। बट अभी जो लास्ट अपडेट आया हुआ है उसमें यही बताया है कि 1 बजे तक ये टेक्निकल ग्लिच क्लियर हो सकता है। बट मॉर्निंग में हमने देखा कुछ फाइल्स को लेकर कुछ चिंता बनी हुई थी, जिसके चलते ये डिलेमेंट आज होता हुआ दिखाई दे रहा है। केरिया जी, एक और सवाल, जो नॉन एग्री मार्केट में ट्रेड कर रहे होंगे उनके लिए क्या और विकल्प है? क्या एनएससी के प्लेटफॉर्म पे उतनी लिक्विडिटी है, या लोग उस वॉल्यूम के साथ वहां पर ट्रेड करना पसंद करते हैं, या उनको इंतजार रहेगा जब एमसीएक्स खुलेगा तो यहीं पे ट्रेड करेंगे? देखिए, इस चीज को सेबी ने भरपूर पहले से ही देखा था, और हम जानते हैं कि अदर एक्सचेंजेस पे भी काफी कमोडिटीज ऑलरेडी लिस्ट की हुई है। खास करके अगर हम एनएससी की बात करें तो वहां पे एक्टिवली अगर हम देखें तो एनर्जी फ्यूचर्स और बुलियन फ्यूचर्स दोनों ही एक्टिवली ट्रेड कर रहे हैं। खास करके ऑप्शंस में लिक्विडिटी काफी अच्छी है, कच्चे तेल और नेचुरल गैस में, जहाँ पे मुझे लगता है एक अपॉर्चुनिटी बनती है, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम्स भी स्लोली एंड स्टेडीली पिकअप करे, जहां तक मैं देख पा रहा हूँ। फरवरी ओपन इंटरेस्ट में अगर खाली मैं 6000 के पुट की बात करूँ तो वहां पे लगभग 2000 लॉट का काम हुआ भी है, और ओआई भी धीरे धीरे बढ़ते दिखाई दे रही है। तो आई थिंक रेगुलेटर ने इस चीज को पहले ही देखकर सभी एक्सचेंजेस के अंदर अपॉर्चुनिटी इक्वल रहे कि इनकेस अगर कोई टेक्निकल ग्लिच जैसे आज हुआ है ऐसा आता है, तो जो व्यापारी है या ट्रेडर्स है उनको अपॉर्चुनिटी मिस नहीं हुई। इसके चलते एनएससी पे है, बीएससी पे है, बट एनएससी पे हम देखते हैं तो एनर्जी और बुलियन एक्टिवली ट्रेड कर रहे हैं, जहाँ पे पार्टिसिपेट किया जा सकता है। वॉल्यूम और ओआई ठीक ठाक है, किया जा सकता है पार्टिसिपेशन। ओके, आप क्या जिगर, आप इस पे क्या कहेंगे? जो ट्रेडिंग की जो दिक्कतें हो रही है, आपके जो पार्टिसिपेंट्स होंगे रिलायंस सिक्योरिटीज वगैरह से, उनका रिएक्शन क्या है, और आप लोगों को क्या कम्युनिकेट एक्सचेंज की तरफ से किया गया है? जिगर, आपसे मेरा चलिए, जिगर नहीं है, यही सवाल भाविक आपसे होंगे। आपके पार्टिसिपेंट्स वगैरह का रिएक्शन क्या है, और आप लोगों को क्या एक्सचेंज की तरफ से बताया गया है? क्या कम्युनिकेट आप लोगों को किया गया है? गुड मॉर्निंग विश्वमोहन जी। जैसे केरिया साहब ने बताया, आई थिंक जो कम्युनिकेशन एमसीएक्स से हुआ है वो वही सर्कुलर ही हुआ है, और उधर कोई ऑफिशियल पर्सन आया नहीं है। बट जो सर्कुलर है वही है कि पहले अगर 1 घंटे हम देखें तो 9 से 10 बजे का, और उसमें लिखा था कि टेक्निकल इश्यूज है। फिर बोला था कि टेंटेटिवली 11 बजे, और अभी 1 बजे, और उसमें रीज़न दिया है कि जो फाइल की क्लियरिंग है उसमें प्रॉब्लम आ रहा है। हालांकि ये हमने थोड़ा सा पहले भी देखा था कि जब एमसीएक्स जो मूनलाइट से टीसीएस में आए तो थोड़ा बहुत इश्यू रह रहा था। बट आई थिंक ये थोड़ा मेजर इश्यू है, ऑल्दो हमारे क्लाइंट्स अगर हम देखें तो उनको थोड़ी दिक्कत आ रही है, क्योंकि वो लोग अच्छा है कि कल मार्केट में, कल और आज के दिन अगर देखें तो कोई मेजर गैप अप गैप डाउन नहीं है, तो उसकी वजह से एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट फ्लैट ही होगा। अगर मार्केट में कोई मेजर मूवमेंट आता है तो उनके लिए, इन्वेस्टर्स के लिए और ट्रेडर्स के लिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है। बट अभी तो फिलहाल कोई कंप्लेन नहीं है क्लाइंट्स की तरफ से, थोड़ी बहुत दिक्कत जरूर से आ रही है। टीसीएस का प्लेटफॉर्म है, नया प्लेटफॉर्म है, 16 अक्टूबर से इस प्लेटफॉर्म की शुरुआत हुई थी। एक्सिस सिक्योरिटीज में भी कुछ सेगमेंट में, जहां तक मुझे नॉलेज है,
एक्सिस सिक्योरिटीज भी टीसीएस के प्लेटफॉर्म को यूज कर रही है। क्या टीसीएस के प्लेटफॉर्म को लेकर कोई दिक्कत तो नहीं है? आप क्या कहेंगे दीपक अगलानी, आप इंटरनल चीजें जानते होंगे, आप इस पर कुछ कमेंट करना चाहेंगे? गुड मॉर्निंग विश्वमोहन जी। गुड मॉर्निंग। अगर मैं इक्विटी की बात करूँ तो इक्विटी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे से सब चल रहा है। मेन जो प्रॉब्लम आ रहा है वो एमसीएक्स के एंड से है। तो अभी टेंटेटिव कम्युनिकेशन आया हुआ है कि 1 बजे तक चालू हो जाएगा। तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो टाइम तक एक्सचेंज स्टार्ट हो जाए और जो भी ट्रेड्स है वो वापस से ट्रेडिंग स्टार्ट हो सकती है। केरिया, जब आखिरी सवाल इस मुद्दे पर आपसे मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आपका अनुभव क्या कहता है, क्या वजह हो सकती है? देखिए, टेक्निकल ग्लिच एक ऐसी चीज है कि कभी भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि कोई प्लान करके कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि डेफिनेटली पिछले अगर हम 4 महीने से 5 महीने देखें तो चाहे टीसी हो तो चाहे एमसीएक्स हो, भरपूर कोशिश की जा रही है। बट आई डोंट थिंक इतना क्यों इसमें समय लगवा रहा है, और आज उसी का रिजल्टेंट हम देख रहे हैं कि बैक टू बैक नई डेडलाइंस बनी है। बट आई थिंक रेगुलेटर भी और एक्सचेंज भी इस पे अपनी चिंता रख रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा जो हम इंटरफेस है उसको और कैसे इम्प्रूव किया जाए। बट आई थिंक ये रेगुलेटर जैसे नए दूसरे एक्सचेंजेस पे भी परमिट कर रखी है, तो स्लोली एंड स्टडीली आई थिंक एक विन विन सिचुएशन मिल जाएगी। बट टेक्निकल ग्लिच है, आई कैंट से कि कब जल्दी रिजल्ट हो, बट आई थिंक जल्द होने की उम्मीद है। चलिए, तो ये एमसीएक्स को लेकर अब तक का अपडेट यही है कि 1 बजे से यहाँ पर ट्रेडिंग की शुरुआत होगी। देखते हैं क्या दिक्कतें होती है। जब एक्सचेंज की तरफ से सफाई आ जाएगी पूरी तरह से तो हम इस और पूरी डिटेल्स आपके सामने लेकर आएंगे। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं। हालांकि एमसीएक्स पे ट्रेडिंग तो नहीं हो रही है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से अगर किसी को गोल्ड और सिल्वर में ट्रेड करना है, भाविक पटेल, तो आप क्या सलाह देंगे उनको, आज क्या करना चाहिए? देखिए, आज यूएस का जो महंगाई के आंकड़े आने वाले हैं रिटेल का, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हालांकि आई थिंक मार्च 2021 के बाद पहली बार अगर आता है तो 3% के नीचे आएगा, जो फेड के लिए तो एटलीस्ट अच्छा ही है। बट अगर इंटरनेशनल मार्केट में देखें तो कल के बाद 2020 के करीब ही गोल्ड चल रहा है। तो आज के दिन अगर देखें तो मुझे नहीं लग रहा है कि इन्फ्लेशन डेटा से पहले कोई बड़ी मूवमेंट आएगी या कोई बड़ा कोई रखेगा भी नहीं पोजीशन, क्योंकि आज के डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर महंगाई एक्सपेक्टेशन से कम आती है तो वापस जो रेट कट है उसकी एटलीस्ट मई में प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी और सोने और चांदी दोनों में हम तेजी देखने को मिल सकते हैं। बट ओवरऑल आई थिंक आज के दिन वेट एंड वॉच रहेगा। मुझे लग रहा है कि एक बार रिटेल इन्फ्लेशन का डेटा आता है उसके बाद एक नई पोजीशन ले सकते हैं। केरिया जी, आप क्या सलाह इस पे देंगे गोल्ड सिल्वर को लेकर? आज एक अहम डेटा भी है सीपीआई इन्फ्लेशन के, उसके बाद रिटेल महंगाई के नंबर्स के बाद इसमें नई रणनीति बनाएंगे या अभी कुछ ट्रेड आप देंगे? देखिए, अगर सबसे पहले अगर हम बुलियंस की बात करें तो मैंने पहले भी कहा था कि मुझे नहीं लगता है एज ऑफ नाउ कोई भी चीज मेजर सपोर्टिव बुलियंस के लिए रहेगी, क्योंकि दिसंबर में हमने देखा कि नवंबर के फेड के अपडेट के बाद ये उम्मीद लगी हुई थी कि मार्च में रेट कट आ जाएगा। बट जिस ढंग से सीएमई फेडरल बता रहा है कि मार्च में कोई प्रॉबिलिटी नहीं दिख रही। इनफैक्ट मई में अगर हम देखें तो अभी 50% के आसपास की प्रॉबिलिटी बन रही है कि रेट कट किया जाए। तो अनलेस एंड कोई फर्म डिसीजन नहीं आता है, मुझे लगता है सोने में गिरावट का रुख कायम रहेगा। इंटरनेशनल में 2060-70 का लेवल जब तक ब्रीच नहीं करता है, नीचे में हम 2020 का लेवल तोड़ते 1970 तक के लेवल हम गोल्ड में देख पाएंगे। डोमेस्टिक मार्केट में भी हमने देखा पहले 64 फिर 63, तो जब तक 63,000 या 62,800 के ऊपर नहीं जाता है, मुझे लगता है कि नीचे में 61,000 तक के भी लेवल हम सोने में देख पाएंगे। बट पर्टिकुलरली इंट्राडे की बात करें तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि 62,200-250 की रेंज में अगर ओपन होता है 1 बजे के करीब, वहां पे बिकवाली करके चलिए। इमीडिएट टारगेट 61,900 का रहेगा सोने में, और चांदी में भी गिरावट का रुख ही रहेगा। जो स्क्रीन पे भाव दिख रहे हैं आपको, वो कल का क्लोजिंग भाव है रात के 11:30 बजे का। आज अभी तक भाव कोई अपडेट एमसीएक्स पर नहीं हुआ है। जिगर भी हमारे साथ है। जिगर, जो ये ट्रेडिंग नहीं हो रही है, आप लोग रिलायंस सिक्योरिटीज के आपके पार्टिसिपेंट्स का रिएक्शन क्या है और आप लोगों को किस तरह की चीजें बताई गई है एक्सचेंज की तरफ से, क्या जानकारी मिली है आप लोगों को? तो गुड मॉर्निंग। एंड अगर मैं क्लाइंट्स की बात करूं तो हाँ, कंफ्यूजन यहाँ पे भी है कि मार्केट 2 बार ओपन होने की एक नोटिस आने के बाद वापस से अब 1 बजे मार्केट ओपन होगा जिसकी गुंजाइश है। सो कंफ्यूजन ट्रेडर्स में भी है और आई थिंक हमें यही बताया गया है कि विल स्टार्ट वेरी सुन एंड टेक्निकल ग्लिच है, विल सॉल्व इट वेरी सुन, और वी आर ऑल्सो वेटिंग फॉर सम ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन। अगर मैं यहाँ ट्रेड की बात करूं, गोल्ड सिल्वर की हालांकि बात हो रही है, मुझे लग रहा है कि पोजिशनली गोल्ड सिल्वर तो यस सेंटिमेंट बेरिश ही है।
चाइना में ल्यूनर न्यू ईयर भी चालू हो चुका है एंड अगर हम वॉर प्रीमियम की बात करें वो भी मार्केट में देखने को नहीं मिल रहा है। यही चीज रिफ्लेक्ट हो रही है चाहे वो SPDR गोल्ड ETF हो या iShares सिल्वर ट्रस्ट हो। डॉलर इंडेक्स कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है 104 के आसपास। 10 ईयर बॉन्ड यील्ड भी 4.1820 के आसपास पॉजिटिवली ट्रेड कर रहा है। मुझे यहाँ पे पोजिशनली कोई संकेत नहीं मिल रहा है कि गोल्ड एंड सिल्वर में लॉन्ग किया जा सकता है। हालांकि इवनिंग सेशन में आज US से इंपॉर्टेंट डेटा आने वाला है दैट विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन डॉलर इंडेक्स एंड गोल्ड एंड सिल्वर ऑल्सो। टेक्निकली मुझे चार्ट पे लग रहा है सिल्वर बहुत ही अच्छा मुझे लग रहा है। यहाँ मार्च वायदा 71,000 के आसपास शाम के सेशन में अगर मिले वन कैन गो लॉन्ग विद द स्टॉप ऑफ 70,800 एंड 71,450। यहाँ पे स्टॉप लॉस लेके सिल्वर में लॉन्ग किया जा सकता है। भैया जी आप बताइए क्रूड में क्या करना चाहिए आज, किस तरह की चाल आपको दिख रही है? MCX पे अभी तो हालांकि उस तरह की रणनीति बनाना मुश्किल होगा क्योंकि बाजार ही नहीं खुला है यहाँ पर। इंटरनेशनल मार्केट को देखकर बताइए किस तरह की रणनीति बनाए जब 1 बजे अगर बाजार खुलता है तो। बिल्कुल विश्वास जी, मुझे लगता है कि अगर कच्चे तेल की बात करें तो मार्केट टग ऑफ वॉर में अटक चुका है क्योंकि सप्लाई साइड अभी भी हम देखें जियोपॉलिटिकल टेंशन प्राइसेस को सपोर्ट कर रहा है। इनफैक्ट कल एक डेटा आया था चाइना से इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल्स का जो काफी बड़ा सर्ज दिखा रहा है। ये कहीं ना कहीं चाइना की तरफ से जो एनर्जी की डिमांड है उस पर भी इम्पैक्ट डालता हुआ दिखाई देगा। इंटरनेशनल मार्केट में तो आज मार्केट सीमित दायरे में है बट जिस ढंग से मैं NSE में फ्यूचर देख पा रहा हूँ जो करीबन 6380 के करीब ट्रेड कर रहा है, डेट मीन्स मार्केट आज पॉजिटिव ही रहने की उम्मीद है। तो मुझे लगता है आज कच्चे तेल में अगर देखा जाए तो NSE के ऊपर भी ट्रेड किया जा सकता है जहाँ पे 6340 के करीब लेके चलना चाहिए। 6250 का स्टॉप लॉस रखिए। 6450 तक के लेवल हम NSE क्रूड फ्यूचर में देख पाएंगे। देवे आप फटाफट से क्रूड में बता दीजिए क्या करना चाहिए जो क्रूड के ट्रेडर्स हैं उनको, क्या वो NSE पे जाके ट्रेड करे आज क्रूड में? NSE में हमें ज़्यादा ट्रेड करते नहीं क्योंकि वहाँ पे जो वॉल्यूम है काफ़ी थिन है। पर अगर MCX में अगर ओपन होता है तो मैं उसका आपको व्यू दे सकता हूँ क्योंकि मैं कच्चे तेल की बात करें तो लास्ट 6 दिन से हमें एक पॉजिटिव क्लोजिंग देखने मिल रहा है। जो NYMEX है इंटरनेशनल मार्केट ऑलमोस्ट $77 पे 2 मंथ का हाई हमें देखने मिला है। न्यूज़ फ्लो जो भी आ रहा है एज ऑफ नाउ मिक्स आ रहे हैं। एक तरफ से डिमांड कंसर्न भी है चाइना के और जो सप्लाई कंसर्न भी है बिकॉज ऑफ द जियोपॉलिटिकल टेंशन। अभी एज ऑफ नाउ एज टाइप हुए गाजा पट्टी पे इजराइल की तरफ से तो प्राइजेस को जो है वो सपोर्ट दे रहा है। पर मेरे हिसाब से 6400 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है MCX के अंदर। अगर ये रेट अगर आसपास के आसपास ओपन हो जाए तो वहाँ पे सेल करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस हम 67460 का रखें और टारगेट नीचे में 6320 का मेंटेन करें। चलिए वक्त है ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले क्रूड में ऑप्शंस की रणनीति है जिगर के पास। जिगर आप बता दीजिए फटाफट से आज बाजार खुलने के बाद क्रूड MCX पर किस तरह से ऑप्शंस में ट्रेड करें? विश्वमोहन अगर आज बाजार खुलने के बाद सेंटीमेंट पॉजिटिव है तो 6400 के कॉल ऑप्शन 14 फरवरी के तकरीबन 50 रुपए के आसपास बाय करके चले। 35 स्टॉप लॉस 80 टारगेट। वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद एग्री मार्केट का रुख करेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात कर लेते हैं जीरे की जहां पर तेज गिरावट दिख रही है। शुरुआती कारोबार में तो 5% तक की भी गिरावट दिखी थी, अभी भी 4% नीचे है, 25,500 रुपए के नीचे। बात करने के लिए हमारे साथ किशोर शाह हैं, ऊंझा के मसाला के कारोबारी है। किशोर जी क्या हो रहा है जीरे में, कितनी गिरावट और बाकी दिख रही है आपको यहाँ पर? गिरावट तो अभी शुरू हुई है सर। तो कहाँ तक जा सकता है? क्या 20,000 भी दिखेगा क्या जीरे में? हाँ, जीरा लॉन्ग टर्म 20,000 भी दिखेगा, 20,000 के नीचे भी चला सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस साल जो क्रॉप है वो बम्पर क्रॉप है। रिकॉर्ड तो बुआई हुई है, हाईएस्ट बुआई हुई है 12.5 लाख हेक्टेयर के ऊपर जो कभी नहीं हुई थी। और क्रॉप भी रिकॉर्ड बम्पर ही है क्योंकि मौसम इस बार बहुत ही अच्छा बना हुआ है। आगे जाके मंदी तो और गहराएगी, मंदी बनेगी। लेकिन मैं आपको ये जो अभी जो मंदी आ रही है ये मंदी रहेगी अप टू फेब एंड तक। 10 मार्च के बाद फिर वहाँ पूरे इंडिया की डिमांड आएगी, एक्सपोर्ट की भी डिमांड आएगी, तो वहाँ जाके बाजार वापस थोड़ा बहुत सुधरेगा। और आगे जो नई जो मंदी आएगी वो आएगी 20 अप्रैल के बाद। यानी कि 10 मार्च से लगा 20 अप्रैल के दिन एक डिमांड का जोन रहेगा और वहाँ बाजार वापस थोड़ा बढ़ सकता है, जो घटे उससे थोड़ा बहुत तेजी आएगी और आगे जाके लॉन्ग टर्म में वापस मंदी आएगी। अगर आपको खरीदना होगा तो किस भाव पे खरीदेंगे जीरे को? जीरा खरीदने के लिए बेस्ट टाइम रहेगा सर 225-30 रुपए के आसपास। 225-230 यानी 22,500 से 23,000 के आसपास। हाँ जी। धनिया में बताइए सर, धनिया में क्या हो रहा है? धनिया खरीदे क्या? धनिया भी आप देखो 70-72 के आसपास खरीद सकते हैं। अगर अभी यहाँ से 2-3 रुपए की रिस्क, ज्यादा रिस्क नहीं है, 70 खरीदते तो वहाँ भी एक बार धनिया भी 90 रुपए आसपास ट्रेड करके दिखाई देगा आज जाके।
शुक्रिया किशोर जी, आपने वक्त निकाला। क्या स्थिति है और कब से आपको खरीदारी करनी है और भाव नीचे कहां तक आ सकता है, ये अपडेट आपने दे दिया। डिमांड की स्थिति कब से सुधरेगी, कब से अच्छी डिमांड आएगी, ग्राउंड को लेकर आपने बता दिया। अब भाविक आप बताइए, मसालों में क्या करना चाहिए? देखिए, मसालों में अगर देखें तो अभी भी चौतरफा हमने बिकवाली देखने को मिली, खास करके जीरा में और हल्दी में। और देखिए अभी माल भी शुरू हो गया है मार्केट में आने के लिए, तो वो भी सेलिंग प्रेशर बन रहा है। और अगर डिमांड देखें तो डिमांड इतनी है नहीं। तो आई थिंक जीरा में तो ऑलरेडी काफ़ी करेक्शन हो चुका है, जैसा भी बताया, और भी है। बट मुझे लग रहा है कि हल्दी में एक बार सेल करके चल सकते हैं। 14,950 से 15,000 के करीब में अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट, नीचे 14,300 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 15,400 का। तो हल्दी में मेरी बिकवाली की राय होगी। ओके, हल्दी बेचने की सलाह आपकी है, ये मुनाफा वसूली आगे फिर से बढ़ सकती है। केडिया जी, आप बताइए क्या करना चाहिए मसालों में आज? देखिए, मसालों में सबसे पहले अगर जीरे की बात करें तो मुझे लगता है जो बम्पर क्रॉप या डबल क्रॉप की बात है वो ऑलरेडी हम देख चुके हैं, जिसकी वजह से ही 65,000 से भाव टूटकर लगभग हमने 25,000 का भाव देखा। तो करंट लेवल से शॉर्ट की सराहनीय गिरावट क्यों आई है? बिकॉज जो अभी हम रमजान की डिमांड को देख रहे थे, 14 जनवरी से खेला था, जिसके चलते हमने 28.5 के आसपास का भाव भी जाते हुए देखे थे। अब वो रमजान डिमांड खत्म होते हुए दिखाई देगी, क्योंकि 13 तारीख हो चुकी है, जिसकी वजह से मार्केट में फॉल बैक आया है। फिजिकल मार्केट अभी भी थोड़ी जगह पे प्रीमियम्स पे ट्रेड करे, क्योंकि पुराना माल अभी भी अवेलेबल नहीं है, नए माल आने में टाइम है। तो जीरे में मुझे लगता है कि प्राइजेस बेस जरूर बनाएगा 23,500 के आसपास, बट करंट लेवल से शॉर्ट की सलाह नहीं है। धनिया मुझे लगता है कि अच्छी बेहतरीन कमोडिटी रहेगी, क्योंकि क्रॉप साइज काफी कम है। आज के सेशन के इंट्राडे में बाई कीजिए 7520 में, 7450 7450 का स्टॉप लॉस लगाइए, 7650 का टारगेट रहेगा। करंट लेवल से लॉन्ग टर्म भी बाइंग की जा सकती है। लास्ट अगर हम हल्दी की बात करें तो हल्दी की स्विंग में भी इस बार कमी है, यील्ड में भी फॉल है, जिसकी वजह से काफी अट्रैक्टिव बन जाता है। हाँ, जीरे के फॉल की वजह से हल्दी में भी हमने थोड़ी बहुत गिरावट जरूर देखी, बट करंट लेवल से मुझे लगता है टेक्निकली हार्मोनिक पैटर्न बना है, जो एक संकेत देता है तेजी का। तो मुझे लगता है करंट लेवल से 14,650 पे लेके चलिए, 14,380 का स्टॉप लॉस रखिए, 15,200 का टारगेट अगले 2 से 3 सेशन में हम हल्दी में भी देख पाएंगे। ग्वार में क्या लग रहा है? ग्वार में हल्की रिकवरी की कोशिश हो रही है केडिया जी। आज 5200 के नीचे अभी भी है, लेकिन और 9,900 के आसपास ग्वार गम है। यहाँ पर क्या हो रहा है, क्यों तेजी थमी हुई है वायदा में? अब में पिछले 2 महीने का एक ट्रेड हमने नया ये देखा है कि शुक्रवार और सोमवार को हमेशा मार्केट टूटता है। नो डाउट कैश क्रंचेस है मार्केट में, इलेक्शन है सामने, जिसकी वजह से भी इम्पैक्ट करता है। और कैश क्रंचेस की वजह से मार्केट एक दायरे में, आप उठा के देख लीजिए, 6 महीने के अंदर हमने 5100 के नीचे क्लोज होते हुए नहीं देख पा रहे, ना ही 5500 के ऊपर सस्टेन कर पा रहा है। तो आई थिंक मार्केट एक दायरे में ही ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। अगर मार्च वायदे की बात करें तो आज 2-3 सेशन के लिए 5230 पे लेके चलिए, 5150 का स्टॉप लॉस रखिए, 5400 तक का एक पुल बैक छोटा रहेगा गवार शीट में। गवार गम मार्च वायदे की अगर हम बात करते हैं तो 10,000 के लेवल पे लेके चलिए, 9860 के स्टॉप लॉस से 10,480 तक का एक रिट्रेसमेंट मिलेगा। बट गवार कॉम्प्लेक्स अभी भी एक सीमित दायरे में रहेगा। फरवरी एक्सपायरी के बाद 20 तारीख के बाद से हमें लगता है थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलना चालू हो जाएगा, बट कैश क्रंचेस की वजह से मार्केट एक दायरा है, उसी में एज ऑफ नाउ ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। ओके, तो ये भी ग्वार को लेकर है। चलिए अब बात कर लेते हैं फटाफट से मेटल में। मेटल में आज कहाँ मौके दिख रहे हैं आपको जिगर दिन में? तो बेस मेटल्स में अगर मैं कॉपर की बात करूं, अगर 708 709 के आसपास मिलता है, मुझे थोड़ा बहुत यहाँ बाइंग मोमेंटम बिल्टअप होता दिख रहा है टेक्निकली चार्ट पे। एंड फरवरी कॉन्ट्रैक्ट 708 पे लॉन्ग किया जा सकता है, 705 का स्टॉप लॉस, 714 715 के टारगेट के लिए। गगलानी, आपको क्या पसंद है मेटल्स में आज के लिए? बेस पुल बैक में कल हमें एक अच्छी रिलीफ रैली देखने मिली थी, जो पिटाई देखने मिली थी हमें लास्ट मंथ में। उसके बाद तो एक्सपेक्टेशन है कि आज जो शाम को डेटा है सीपीआई का, अगर वो कूल डाउन होता है, 3% के नीचे आता है, 2.9 का फोरकास्ट है, उससे नीचे आता है, तो मे बी एक सपोर्ट मिल सकता है बेस मेटल को लोअर लेवल पे। तो कॉपर जो है 705 के आसपास आता है, तो वहाँ पे बाई करके चले। स्टॉप लॉस हम 701 का रखें और टारगेट ऊपर में 710 का मेंटेन करें। एल्यूमिनियम भी अच्छा दिख रहा है 200 के आसपास, वहाँ पे बाई करें अगर ओपन होता है तो वहाँ पे अराउंड। और स्टॉप लॉस है 198.5 का रखें और टारगेट ऊपर में 202 का मेंटेन करें। ओके, तो कॉपर एल्युमिनियम खरीदारी की सलाह आ रही है। अब आप बताइए भाविक पटेल, आपको क्या पसंद है मेटल्स में? मुझे भी कॉपर ही पसंद है। आई थिंक काफ़ी करेक्शन होने के बाद अभी थोड़ा बहुत शॉर्ट कवरिंग आ सकता है, हालांकि अपसाइड भी लिमिटेड रहेगा चाइना की मार्केट की क्लोज की वजह से। बट अगर आज ओपन होता है और 705 के करीब मिलता है तो 701 के स्टॉप लॉस से मैं भी बाय के रिकमेंड करूंगा।
ऊपर मुझे लग रहा है 710 से 712 का टारगेट आ सकता है। अब से 10 सेकंड में बता दीजिए केडिया जी, आपको क्या पसंद है मेटल्स में? बेस मेटल में मुझे लगता है कि जिंक में बाय कीजिए, यहाँ पे एक हार्मोनिक पैटर्न बना हुआ है, 207 पे बाय कीजिए, 205 का स्टॉप लॉस रखिए, 211 का टारगेट रहेगा। कॉपर में भी रिट्रेसमेंट है, 712 के टारगेट के लिए लिया जा सकता है। ओके, वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद वायदा बाजार का पूरा एक्शन डील भी लेकर आएंगे।